के बाद आपके सामने मैं इसका वज़न भी करके आपको दिखाऊंगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यूँ समझें कि ज़मीन से 3 इंच के फासले पे कम से कम भी 50 से 60 जो पपीते हैं वो एक पौधे से हासिल किए जा रहे हैं। आज हम आपके साथ चकवाल में पैदा होने वाला एक और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का फल शेयर करने जा रहे हैं, जिसको कि पपाया कहा जाता है, यानी पपीता। पपीता बुनियादी तौर पे फ़ारसी का लफ्ज़ है, और इस वीडियो में आपके साथ मैं कुछ हैरत अंगेज़ चीज़ें भी शेयर करूँगा पपीते के फल के, और बिलखसूस चकवाल में होने वाले पपीते के फल की इनफरादियत और उसका हैरानकुन पैदावार और उसकी एक ऐसी खूबसूरती जो आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। आप इधर भी अभी इस वीडियो में देख रहे हैं, अभी ये पपाया का फल है, इसकी मैं अभी आपके साथ तफसील भी शेयर करूंगा, और फिर मैं आपको जो असल में आगे जो दिखाने जा रहा हूँ वो वाकई देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम आपको एक बड़ी मुनफरिद सी चीज़ चकवाल में दिखाने जा रहे हैं। ये देखें आप ज़मीन, और ये पौधा आप देखें पपीते का, पपाया। यानी कमाल ये है कि इसमें ज़मीन से लेके आखिर तक जो है वो फल लगा हुआ है, और ये आप देख रहे हैं अभी, ये देखें। यानी इस पपीते पे जो फल है वो आप ऊपर तो होता है, ये आपने अक्सर देखा होगा पपीते पे फल लगा होता है ऊपर, लेकिन इसमें अगर आप देखें तो फल ऊपर से शुरू हो रहा है और चलता 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 ये आप देखें कि ज़मीन तक इसमें फल लगा हुआ है। बिल्कुल ऐसे आप ये भी देखें तो इस पपीते का फल ही ज़मीन से शुरू हो रहा है। तो पाकिस्तान में कुछ अरसा में जो पपीते की काश्त का इलाका है वो 2000 हेक्टर से भी क्रॉस कर गया है, और जो इसकी अभी 2-3 साल कबल तक जो अब इससे भी काफ़ी ऊपर जा चुकी है, जो इसकी पैदावार रिकॉर्ड की गई थी वो 9500 टन से भी ज़्यादा थी। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि पाकिस्तान में माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से पपीता हो रहा है। तो पपीते को जो है वो फरिश्तों का फल भी कहा जाता है, जिसकी या जो वजह है वो कुछ यूँ है कि क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका भी दरियाफ्त किया था, वो अपनी मुहिम जोई के दौरान जब कि एक ऐसे समुद्री जजीरे पे पहुंचा जहां पर के कुदरत ने पपीता लगा रखा था, तो जब उसने पपीते को काटा और खाया तो उसका कहना ये था कि ये फल इंसान इस्तेमाल नहीं करते होंगे। इतना खूबसूरत रंग, उसकी खुशबू और उसका जायका ने उसको इतना हैरान किया, हालांकि वो पूरी दुनिया को खंगालता फिर रहा था। तो उसने कहा कि ये फल 100% फरिश्तों का फल है जो मैंने अब डिस्कवर किया है। तो ये इसलिए इसका नाम जो है वो फरिश्तों का फल भी इसको कहा जाता है। तो इसकी जो इब्तिदा है वो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों साल कदीम इस फल का पता चलता है, और इसके जो इब्तदाई और कदीम तरीन इस फल का पाया जाना के जो सबूत मिलते हैं वो कहा जाता है कि इसकी इब्तिदा चाइना और फिलिपाइन से हुई थी। तो अब पाकिस्तान में जैसे मैंने बताया कि ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान में काश्त किया जा रहा है, उसी तरह से ये थाईलैंड में, श्रीलंका में और भारत में भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से पपाया की काश्त हो रही है। ये देखें, और एक एक पपीते पे अंदाज़े से एक पपीते पे 100 से ज़्यादा पपीता जो है वो इस वक्त लगा हुआ है। बल्कि अभी ये बता रहे थे साहब कि हमने अभी जो 1 किलो से ज़्यादा वाले थे वो भी फल तोड़ लिया है। तो अभी ये फल उस तरह बड़ा नहीं है, यानी साइज़ में, बल्कि इनके मुताबिक तो कुछ पपीते के दरख्त ऐसे हैं जिस पे 100 से भी ज़्यादा जो आप कह लेंगे फल है पपीते का, 100 से भी ज़्यादा उनकी तादाद है। अब अगर चकवाल के हवाले से मैं बताता चलूँ तो चकवाल की क्योंकि मिट्टी इतनी ज़रखेज़ है, और यहाँ का हालांकि वेदर और समुंदर से जो हाइट है वो बिल्कुल उस लिहाज से नहीं है जो कि रिसर्च कहती हैं, लेकिन चकवाल की एक जो ब्लेसिंग है उसमें ये यहाँ पर ये फल बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। लेकिन सर्दियों में इसको अगर हम प्रोटेक्ट करने की बात करें तो सर्दियों में इसको संभालना मुश्किल काम है, और इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त टेक्निक है जो आम लोगों को नहीं पता है। टेक्निक ये है कि सर्दियों में आप इस पपाया के ऊपर एक लेयर देते हैं उसकी प्लास्टिक की या किसी भी शेल्टर की, तो दूसरी लेयर भी आपने देनी होती है, लेकिन दूसरी और पहली लेयर में जो गैप है वो
1 से 2 फुट का होना चाहिए, फिर इसके फल को कुछ नहीं होता है। और ये बहुत बड़ी टेक्नीक है, वरना मैंने अक्सर देखा है कि लोगों ने बहुत अच्छा पपीता काश्त किया होता है, लेकिन वो जो है सर्दियों में सब कुछ ज़ाया कर बैठते हैं। लेकिन इतना मुश्किल इसका इसका इतना प्रोसीजर जो है इसको सँभालने का वो आसान नहीं है। और अगर आप इसको डोमेस्टिक लेवल पे थोड़ा बहुत लगाना चाहते हैं तो फिर शुमालन जनूबन इसको काश्त करें। और किसी भी, जैसे ये एक बिल्डिंग के साथ आप देख रहे हैं काश्त हुआ हुआ है और इसी रुख पे काश्त हुआ हुआ है, तो उस रुख पे अगर आप काश्त करें तो जो हवा या जो जो एक जिसको हम यहाँ लोकल लैंग्वेज में कोरा कहते हैं, उससे ये बच जाता है, क्योंकि हवा उस रुख से चलती है और कोरा इसको डैमेज करता है। तो कंपैरेटिवली ये इस सर्दी के मौसम को गुजर जाता है। अभी आज से 4-5 दिन पहले जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहाँ जो दर्जा हरारत था वो सुबह के वक्त -3 था। तो लेकिन ये सर्वाइव कर गया और कुछ इसके पत्ते जले और उस तरह प्रॉपर इसको, लेकिन क्यों उस तरह प्रॉपर इसको प्रोटेक्ट भी नहीं किया गया था। तो इस सब खूबसूरती में और इस फल की कसरत में, इसमें तो बीज का कमाल भी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें बुनियादी कमाल जो यहाँ चकवाल में अक्सर फलों में और सब्ज़ियों में देखने को मिलता है, उसमें चकवाल की आबो हवा और यहाँ की जो मिट्टी की खसूसियत है और जो मौसम है, वो इसमें बुनियादी किरदार अदा करता है। और फिर यकीनन इसमें कुछ ना कुछ पौधों से मोहब्बत, उनको संभालना और उनकी देखभाल करना भी इसमें यकीनन ये सब भी इसमें मानी रखता है। तो अभी आप इसमें माशाल्लाह देख रहे हैं कि इस पपाया का साइज़ क्या है। आपको इसमें से काट के चेक भी कराऊंगा। तो पपाया जो है ये अल्लाह ताला की एक बहुत अजीब, अल्लाह ने इंसान के लिए क्या क्या नेमतें पैदा की हैं। और बाकी जो कहा गया कि फ़बेय्यी अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, तो आप शायद अगर गिनती करना शुरू करें तो रब्बे कायनात की शायद नेमतों का और इंसान पे होने वाली रहमतों का आप शायद गिनती भी नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरह जो पपीता है, इसमें ज़िंक पाया जाता है, फ़ॉस्फ़ोरस पाया जाता है, पोटाशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है और विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई तक इसमें पाए जाते हैं। तो उस अंदाज़ से अगर आप देखें तो ये किस कदर मतलब कमाल की चीज़ है। और पपीता के जो है वो बहुत से बीमारियों में इसको अक्सीर माना गया और कदीम अदवार से इसको जो हकीम हज़रात हैं या तिब के बीच में पपीते का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल रहा है। और इसके जो फ़ायदे हैं वो बताने से पहले मैं समझता हूँ कि इसके नुकसान जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पपीता में काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इसकी अगर प्रॉपर तरीके से इसको खाया ना जाए तो इसके नुकसानात भी हो सकती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि पपीते को आप किसी भी सूरत में ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं, इसकी कम मिकदार खाएं एक टाइम में। वैसे आप इसको बेशक रोज़ खाएं। और दूसरा ये है क्योंकि ये शुगर लेवल को नीचे लाता है और बाज़ दफ़ा ये लेवल ज़्यादा नीचे ले आता है। उसके अलावा पपाया में एक और चीज़ ये है कि जो लोग ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो खून पतला करने की या हार्ट की हैं, तो उन लोगों को भी ये पपाया जो है वो उनके लिए भी ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो इसकी एक और दूसरा जो इसमें सबसे अहम चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जो पपाया खाने का जो इसमें अहम चीज़ है वो ये है कि इसके खाने का वक़्त। तो पपाया को जो खाने का बेहतरीन वक़्त बताया गया है वो सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे के दरमियान बताया गया है। यानी आप इसे एज़ ए ब्रेकफ़ास्ट या उसके आगे पीछे यूज़ करें तो ये अपना बेहतरीन रिज़ल्ट आपको जिन चीज़ों में इसके फ़ायदा है वो मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ, उनमें ये आपको बेहतरीन फ़ायदा देगा। इसको रात को खाने से बिल्कुल मना किया गया है, क्योंकि ये हाज़मे में और आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और जो आपका स्टमक है उसमें ये बहुत फ़ाल किरदार अदा करता है, तो इसलिए उसको उस वक़्त में खाने से मना किया गया है। फल की कसरत तो पपीते पे कभी-कभी देखने को मिल जाती है। कसरत तो अपनी जगह कि इन पपीतों पे फल किस कसरत से लगा हुआ है। लेकिन जो हैरानगी की बात है वो ये है कि इनकी अब आप अगर सिर्फ़ इस पौधे को एक को आप इसका अंदाज़ा करें तो इस एक पपीते के सिर्फ़ इस एक पौधे पे आप ये देखें कि फल इसकी जड़ तक लगा हुआ है। यानी इसका बिल्कुल जड़ में से इसका फल शुरू हो रहा है। ये देखें आप, ये देखें, यानी आप मुश्किल से 6 इंच, बल्कि बाज़ दरख्त मैंने पपीते के ऐसे भी देखे हैं जिनमें फल ज़मीन को टच कर रहा है। ये देखें।
अब मैं आपको अगर पपाया के कुछ फ़ायदे बताता चलूँ, तो जिस तरह अल्लाह ताला की बहुत सी नेमतें हैं, पपाया भी इतनी इतनी एक कमाल की और हैरान कुन फ़ायदे रखने वाला एक फल है कि शायद इसमें इंसान के लिए हर किस्म की बीमारी के लिए इसमें शिफा है। पपाया के बारे में कहा जाता है कि आपका शुगर लेवल मेंटेन करता है और डाउन करता है, इसलिए शुगर वाले मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल में इसको जो रिसर्च हुई है, कोलेस्ट्रॉल में बेहतरीन इसको पाया गया, हार्ट के लिए इसको बेहतरीन पाया गया है। चेहरे पर जो एजिंग के जो असरात होते हैं, या वैसे जो झइयाँ और झुर्रियाँ होती हैं, उनमें इसको बेहतरीन पाया गया है। ब्लड को साफ़ करने में इसको बेहतरीन पाया गया है। गुर्दे के लिए इसको बेहतरीन पाया गया है। इसी तरह जो अमराज़ हैं, यूरिन के जो अमराज़ हैं, उनमें इसको बेहतरीन पाया गया है। नज़र के बीच में इसके जो रिज़ल्ट्स हैं पपाया के, यानी आई साइट वीक है या मुख्तलिफ धुंधलापन है, उसमें इसको बेहतरीन पाया गया है। और सबसे बढ़कर ये कि इंसान का इसका जो वज़न है, उस वज़न को कम करने में पपाया को एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिज़ल्ट हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों में इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको अगर मैं शायद सारा आपको ना बता सकूं, लेकिन ये सारी रिसर्च जो हैं और ये सारे जो फ़ायदे हैं, ये आपको नेट पे भी इन चीज़ों की तफसील भी आपको मिल सकती है। इसी तरह जो वो पपाया के पत्तों का जो कहवा है, उसके लातादाद फ़ायदे बयान किए गए हैं। तो इन तमाम चीज़ों में, लेकिन इसको किस तरह खाना चाहिए, हर बीमारी के लिए इसका क्या तरीक़ाकार है, वो भी जानना इन चीज़ों के साथ-साथ इंतहाई ज़रूरी है। ये देखें। और इस पपीते में एक चीज़ और भी है कि इसकी जो पपीते की जो अपनी तना है, उसको आप बहुत ज़्यादा मोटा या मज़बूत नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिस कसरत से माशाल्लाह इसने फल उठाया हुआ है, वो यकीनन देखने वालों को एक दफ़ा हैरान करके रख देता है। तो पपीता, जैसे मैंने बताया है कि फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और जो इसकी बेहतरीन जहाँ पे इसकी बेहतरीन पैदावार होती है, वो गर्म और जो नमी वाला इलाका है, उस इलाके में इसकी सबसे बेहतरीन पैदावार होती है। और उसके लिए जो बुलंदी है, सतह समुंदर से 600 मीटर जो हाइट है, बुलंदी है, उस पर इसकी पैदावार सबसे अच्छे तरीके से होती है। और चकवाल के बारे में जैसे कि हम अक्सर इस चीज़ को सामने लाते रहते हैं कि दुनिया की हर चीज़ की, हर किस्म की पैदावार जो है वो चकवाल में मुमकिन है और चकवाल में हो रही है। और इस लिहाज से क्लाइमेटिकली आप कहें या इसकी आबो हवा के नज़रिए से कहें, इसकी सॉइल की, ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के हवाले से कहें, तो जो इनफरादियत अल्लाह ताला ने चकवाल को दी है, शायद ये रुए ज़मीन पे और कहीं हासिल नहीं है। बिल्कुल ज़मीन से फल इनका फलों का टच कर रहे हैं। ये देखें, ये पौधा आप देखें, ये देखिए, और ये देखें आप, ये यानी आप यूँ समझें कि ज़मीन से 3 इंच के फासले पे अभी ये उतार थे, इसमें से काफ़ी फल इन्होंने तोड़ लिया। ये देखें आप, वो आप आखिरी टहनी तक, शाख तक तो फल देख ही रहे हैं, लेकिन ज़मीन तक भी आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। ये देखें अब आप जी, तो आप ये अभी देख रहे हैं माशाल्लाह, इस जो पपीते में जो फल है, वो इस वक्त भी अगर हम देखें तो कम से कम 30 तो अच्छे पपीते लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि 100 पपीते से भी ज़्यादा एक है। और 2 साल कबल जो इसी जगह पर पपीता काश्त था, उसका माशाल्लाह वज़न जो है वो एक एक पपीते का 4-4 केजी तक गया था। लेकिन इसकी मुख्तलिफ वैरायटियाँ हैं, जिस तरह रेड लेडी है, कैनेडियन पपाया है, तो वो गोल्ड साइज़ में था। तो आज हम आपको इसमें से भी एक पपाया काट के तो उसका वज़न भी चेक कराते हैं। हालांकि ये भी ग्रोथ में है, यानी ये भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ये दिलचस्पी के लिए और ये दिखाने के लिए कि चकवाल में कितने शानदार तरीके से पपाया तैयार होता है। तो अभी हम इसमें से, ये आप देख रहे हैं, अभी मैं एक फल काटने लगा हूँ, और काटने के बाद आपके सामने मैं इसका वज़न भी करके आपको दिखाऊँगा। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये अभी हमने फल काटा है,
और अब आप ये देखें कि ये मैं इसको ऑन कर दूं तो ये आप देखें इसका जो फल है उसका जो ये भी जो फल है ये आप देख रहे होंगे तकरीबन 3 किलो के करीब ये पपाया है। तो 4-5 किलो तक आम पपाया जो है वो बड़ी आसानी से इसमें से आप चकवाल में बड़े आराम से होता है, लेकिन उसकी थोड़ी सी आपको केयर करनी पड़ती है। ये माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त किस्म का फल है और ये जो है वो लंबी सूरत में ये फल इसका पपाया का जो मैं आपको 4-5 केजी तक बता रहा हूँ, और वो कम से कम भी एक पौधे से 2 साल कबल की मैं बात कर रहा हूँ, वो कम से कम भी 50 से 60 जो पपीते हैं वो एक पौधे से हासिल किए जा रहे थे। ये तकरीबन 3 किलो के करीब है, और मेरे ख्याल में ये जो साथ बाकी फल लगे हुए हैं और जो मज़ीद तैयार होगा तो ये बड़े आराम से पपाया ये 4 से 5 किलो तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंच जाएगा। जो इसकी बेहतरीन काश्त है समुंदर से 600 मीटर बुलंद और गर्म इलाकों में होती है, लेकिन अगेन चकवाल में जैसे बहुत सी चीज़ें अल्लाह ताला की रहमतों के साथ यहाँ पे परवान चाड़ी हैं, उन्हीं में से एक नेमत ये भी है, और मैंने ये ज़रूर समझा कि आपके साथ ये शेयर की जाए। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। हमारी जो इस पे हमारी वीडियोस पे आप अपने कमेंट्स, अपनी रिकमेंडेशन, अपनी तजावीज़ ज़रूर दिया करें और इन वीडियोस को शेयर किया करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि जो है ये जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं और चकवाल की और पाकिस्तान की जो मुस्बत पहलू हैं और एक खूबसूरतियाँ हैं वो पूरी दुनिया तक पहुंच सकें। आपका बहुत शुक्रिया।